हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 यूपी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए शानदार तैयारी के लिए हम लेकर आ चुके हैं। और आप सभी की बेहतर तैयारी करने के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप सभी लोग पूरा का पूरा वीडियो क्लास देखेंगे, अंत तक देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया गेहूं के उत्पादन को दंड आलेख के द्वारा दर्शाया गया है। तो आप देखेंगे और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया ये आप समझने की कोशिश करिए और आंसर करिए। देखिए क्या कहा गया, किस वर्ष गेहूं के उत्पादन का अंतर उसके पिछले साल की तुलना में सबसे कम है। तो आंसर कैसे आएगा ये आपको समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है, आपको नीचे वर्ष दिया है, इधर उत्पादन दिया है टन में कि कितना उत्पादन, और इसके ऊपर भी लिखा है 2001 में 20-35 टन हुआ है, 2002 में इस तरह से 55 टन, 40 टन, 60 टन, 45 टन और 70 टन, 75 टन। आपसे क्वेश्चन में कहा गया पिछले साल की तुलना में सबसे कम अंतर कब हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ अगर इन दो वर्षों के बीच अंतर देखें तो 15 का आएगा। इस तरह से इनके बीच अंतर देखेंगे तो कितने का आ जाएगा, यहाँ पर इनके बीच जो अंतर है वो 20 का आएगा। इनके बीच कितने का अंतर है जब आप देखेंगे तो 15 का है। सबसे कम अंतर कहाँ पर, इनके बीच देखेंगे तो यहाँ पर 20 का अंतर है। इनके बीच अंतर कितने का आएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे फिर 15 का है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 का आएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे केवल 5 का अंतर है। सबसे कम अंतर कहाँ पर आया, देखिए 2007 की तुलना में 2008 में देखेंगे सबसे कम अंतर है। सबसे कम अंतर कहाँ पर है, 8 में। 2008 आंसर कहाँ पर है, बी वाला आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो आप समझ पाए होंगे, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 7 की तुलना में 8 में अंतर देखेंगे, 7 और 8 में अंतर। देखिए कहा है पिछले साल की तुलना में सबसे कम अंतर, पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो अंतर कहाँ पर कम आ रहा है, 2008 में अंतर कम आया है। आंसर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का है, यहाँ पर क्या कहा गया है स्क्रीन पर समझ लेते हैं और आंसर करेंगे इसका। नीचे दिए गए चित्रलेख में यात्रियों की संख्या को दर्शाया गया है। आपसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या दर्शाया गया है, चित्रलेख में यात्रियों की संख्या को दर्शाया गया है। यात्रा में बस का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या है। आपसे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये जो लिखा है ये गलत तो है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहाँ पर ये था कि बस, तो बस में कितने यानी और बस उपयोग करने वाले यात्रियों की कुल संख्या क्या है। आप ये देखिए चित्रलेख देख सकते हैं, चित्रलेख है पैदल कितने जाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से बनाए गए हैं। बस का प्रयोग कितने करते हैं ये बनाए गए हैं, और साइकिल का प्रयोग कितने करते हैं ये बनाए गए हैं। एक ये जो गुड्डा है इसके बराबर क्या है, 15 यात्री हैं। तो हमें तो केवल बस के द्वारा कुल कितने करते हैं, तो यहाँ पर 3 गुड्डे हैं। कितने हैं, 3 गुड्डे। एक गुड्डे के बराबर 15 है, तो यहाँ अगर हम 3 गुड्डे की बात करेंगे तो 3 की गुणा 15 से हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 15 और 3 की गुणा 45 आंसर आ जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से फोटो स्टेट किए और लेकर चले आए। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं और विद्या ज्ञान परीक्षा 2024 के एकदम अनुरूप क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे नए नए बन करके, तो आप यहाँ पर लगातार नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल हम धीरे धीरे अप करते जाएंगे। तो जो लोग हमारी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से इस क्लास को पूरा का पूरा देखते रहेंगे, अंत तक देखेंगे और अंत में आपको बताएंगे हमारे इस ऑनलाइन कोर्स में कैसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो अभी क्लासेस आपको देख रही हैं वो कुछ समय बाद दिखना बंद हो जाएंगी, फिर आप परेशान होंगे। तो परेशान होने से अच्छा लगातार क्लास मिलती रहे, इसके लिए ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 5 आदमी किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। कल हमने आपको ये इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था। देखिए यहाँ पर ये एम1 है, एम1 का मतलब आदमी बन, तो आदमी को कहते हैं मैन और मैन का मतलब एम1 लिख देते हैं। और ये दिन दिए गए हैं तो ये D1 है। और यहाँ पर देखिए M2 दिया गया है यानी दूसरे आदमी, और दूसरे आदमी कितने दिन में करेंगे तो D2 हमें निकालना है।
कैसे निकाला जाता है? फार्मूला सिंपल उस दिन हमने बताया था आपको, m1 की गुणा कर देते हैं d1 से बराबर m2 की गुणा कर देते हैं d2 से। यहाँ हमें जो निकालना होता है वो निकल जाता है। तीन चीज़ें दी गई, देखिए m1 5 है, d1 यहाँ पर 4 है और यहाँ पर m2 4 है, तो हमें d2 का मान निकालना है। बहुत ही आसान भाषा में आप d2 का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए ये 4 इधर की ओर आ जाएगा, 5 गुणा ये 4 है, इधर 4 ये गुणा में था तो इधर आएगा भाग में, 4 से 4 कट जाएगा, d2 का मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 5 आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा? 5 दिन। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप समझ पाए होंगे, कमेंट्स लगातार करते चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तभी हम जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। रमेश ने एक साइकिल देखिए 2050 में खरीदी और 150 रुपये यानी 150 रुपये उसकी मरम्मत कार्य में खर्च किए और 4 महीने उपयोग करने के बाद उसे 2000 में बेच दिया। रमेश को कितना लाभ या हानि हुआ ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए रमेश एक साइकिल खरीद कर लाया 2050 में। अब ध्यान से समझने की बात है, जब 2050 रुपये में खरीद कर लाया है और फिर उसने क्या किया है, यहाँ पर दूसरी बात ये देख सकते हैं कि 2000 में बेची है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा अगर उसने देखिए महंगी खरीदी थी और सस्ती बेच दी है, कम में बेची है, ज़्यादा में खरीदी थी और कम में बेची है। कोई भी चीज़ मान लीजिए कि आप 5 रुपये का पेन लाते हैं और थोड़े दिन आपने चलाया और उसे 2 रुपये में बेच दिया, तो 3 रुपये की आपको क्या हो रही? हानि। यहाँ लाभ नहीं होता। जब ज़्यादा में खरीदो और कम में बेच दो, तो यही हो रहा है। कम में बेची गई साइकिल, ये तो आपको पक्का पता चल रहा है। कम में बेची गई तो क्या हुई हो, यहाँ पर हानि हुई या लाभ, ये आपको बताने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या हुआ, ये बात समझने वाली बात है। तो यहाँ पर आपको सीधे पता चल रहा है, जब कम में बेचेंगे तो हानि होती है, तो लाभ वाला आंसर ही कट जाएंगे, लाभ वाले कट जाएंगे। अब ये पता करना हानि कितने रुपए की हुई, लेकिन इससे पहले आपको बता दें यहाँ पर 150 रुपये और उसने साइकिल की मरम्मत में खर्च किए गए थे। तो मरम्मत में जब खर्च किए होंगे तो किसने दिए रुपए? इसी ने दिए थे, यानी रमेश ने दिए थे। तो साइकिल कितने रुपए की उससे पड़ी? मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लाते हैं 5 में, जैसे कि अगर कोई किताब लाए 5 में और उसके ऊपर जो जिल्द चढ़ाते हैं, जिस जो ऊपर से आवरी चढ़ाते हैं, वो मान लीजिए 1 रुपये की चढ़ाई, तो कितने रुपए की किताब पड़ेगी? 6 रुपये की। इसी तरह से साइकिल में जो खराबी थी उसे सुधारने के लिए 150 रुपये और लगाए गए थे। अब 150 रुपये और लगाए तो 150 भी इसमें जुड़ जाएंगे, 150 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो साइकिल कितने रुपए की पड़ी होगी उसे? 150 और जोड़ दीजिए, साइकिल उसे पड़ी होगी 2200 रुपये की। और बेची कितने में? 2000 में। तो हानि कितनी हुई ये आपको बताना है। अब आप आसानी समझ पाएंगे। देखिए ये इसमें जुड़ जाएंगे क्योंकि उसे अपनी जेब से ख़त्म करने पड़े। तो 150 और 50 मिलकर के ये 200, 2200 रुपये उसको साइकिल में लगाने पड़े टोटल। बेची उसने कितने में? 2000 में। तो 2000 यहाँ से घटाएंगे, यानी कम में बेची तो हानि हुई है। हानि कितने रुपए की हुई है? तो घटाए करेंगे, यानी 200 रुपये की हानि हुई है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 50 की नहीं 200 की। लाभ वाले तो वैसे ही कट जाएंगे। इस तरह से आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। और क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित का मान दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे ये भाग यानी डिवाइड का क्वेश्चन है और इसकी डिवाइड आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आंसर कितना आएगा ये पूछा जा रहा है। कैसे सॉल्व किया जाता है देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इस तरह से ऊपर की साइड ऐसे लिख लेते हैं और फिर हम जिससे भाग करना होता है उसे लिखते हैं नीचे। तो देखिए हमें भाग करना है इस तरह से। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, बाईं ओर से देखिए यहाँ 3 अंक बाद है। कितने? ऊपर की साइड 3 अंक बाद, नीचे 2 अंक बाद है। तो यहाँ पर अगर हम 2 दशमलव से 2 अंक काटेंगे तो 1 अंक तब भी ऊपर में बचेगा। 1 अंक बाद दशमलव बचना है, ये बात आप ऊपर लिख लीजिए। इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे, जो ये बिंदु लगा होता है ये वाला, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, ये बिंदु जो लगा ये बिंदु होता है दशमलव। अब यहाँ 3 अंक बाद है, यहाँ कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। तो ऊपर की साइड जब भाग करके आएगा तो कितना? 1 अंक बाद बचेगा। 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ होना चाहिए, बच जाएगा।
तो देखिए अब हम यहाँ पर या ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 3 अंक नीचे 2 अंक थे तो बराबर करेंगे 0 आ जाएगा। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20 को 50 से भाग करना। आप ये सोच रहे हो कैसे करेंगे, तो यहाँ दशमलव लगाकर करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा और 4 बार लगेगा, पूरा का पूरा 50 से कट गया। आंसर क्या आ गया? 0.4। 0.4 कहाँ पर है? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ आया होगा आपको। 0 आगे अपनी तरफ से लगा लिया जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है, लगाओ या ना लगाओ। लेकिन जो हम आपको बार बार ये बताने जा रहे थे, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक बाद है। अब देखिए जो ऊपर की साइड देखें तो 3 अंक, नीचे 2 अंक बाद। अगर हम भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1 अंक बाद तब भी बचेगा। तो ये समझिए कि 20 को अगर हम 5 से भाग करें और 1 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 अंक फालतू बच रहा है, तो 4 आएगा और 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये समझ सकते हैं, ऐसे भी आंसर आपका सी वाला ही आना है। सही आंसर है सी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम का अगला पद होगा क्या? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर किया जा रहा है वो आपको देखना है। पहले 120 था, अब क्या हो गया यहाँ पर जस्ट यानी आधा बचा है 60, और 60 का आधा यहाँ पर कितना बचा? 30। 30 का आधा केवल 15 बचा है, तो यहाँ पर 15 का आधा आ जाएगा, कितना होता है? 15 का आधा क्या 7 होता है? देखिए 7 दूनी 14 ही होता है, तो गलत है। 6 दूनी 12 गलत है। 5 दूनी 10 गलत है। बचा हुआ आंसर एकदम सही होगा और सही है भी। देखिए 7.5 क्या होता है? ये अगर हम 2 से गुणा करेंगे इसे तो 15 ही आ जाएगा, या हम 15 को आधा करेंगे तब हमारा 7.5 आ जाएगा। सही आंसर हो गया डी वाला। इस तरह से आंसर आता है और ऐसे ही क्वेश्चन को करना होता है। निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग, हम चाहते हैं कि कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से भेजें, साथ ही साथ अपना नाम और जिला भी लिख दें। देखिए पहले टी है, फिर यहाँ पर यू है, फिर बी है और फिर यहाँ पर क्या है? WXY। अब आगे क्या आएगा आप देख सकते हैं, TUVWXY दिया गया। आगे क्या आना है? क्या क्यू आ जाएगा? गलत है। ए आएगा? गलत है। और ऐसा आएगा? नहीं। तो जेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आगे जेड आने वाला है। एकदम यहाँ पर ABCD को लिखते जा रहे हैं और आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, जो क्वेश्चन आपको आ जाए तो आसानी से समझेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प चुनिए। विषम का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अलग कौन सा है, अलग ढूंढना होता है, या फिर हम कहें आप भिन्न को ढूंढिए, एक ही बात है। इन तीनों शब्दों की एक ही बात है, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। तो अलग चुनना है यहाँ पर। देखिए BH और ये IT। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ऐसे में आपने एक चीज़ सुनी होगी जिसे कहते हैं वोवेल। एक होते हैं वोवेल और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं और एक वोवेल होता है। वोवेल तो केवल 5 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। ए और ई, एक होता है फिर आई, फिर क्या होता है ओ, और फिर होता है यू। तो यहाँ पर देखें केवल अकेला वोवेल एक जगह पर आया है और बाकी जगह, तीनों जगह क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। वोवेल यहाँ अलग है और सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, जो बचे हुए 21 में से होते हैं वहाँ से लिए गए। तो देखिए बी हो, एच हो और टी हो, ये क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। और आई आपका क्या था? वोवेल अकेला था। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये अलग है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, दिए गए प्रश्न में जो संबंध पहली 2 आकृतियों में वही अगली 2 आकृतियों में भी होगा। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर सही आंसर चुनना है। देखिए सही आंसर कैसे आ पाएगा, ये आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक संबंध है निश्चित, वैसा ही संबंध यहाँ पर बनना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, एक जैसा ही बॉक्स है, बस ये किया गया, ये गुल्ला इधर की ओर चला गया जो बाउल था और यानी पॉइंट था, और ये क्रॉस इधर की ओर। तो ऐसे ही हम कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा बना होना चाहिए। और इसमें ये जो चीज़ है ये जस्ट उल्टी कर देंगे, यानी जो चीज़ जहाँ पर है उसका उल्टा करेंगे। ये बात आप समझ सकते हैं और आंसर क्या हो जाएगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे।
तो देखिए प्लस जो ये वाला चिन्ह इधर की ओर आ जाएगा और ऊपर की साइड ये गोला, तो आंसर क्या हो जाएगा चौथा। और चौथा कहाँ पर है, कभी डी मत लगाना क्योंकि डी के आगे 3 लिखा है, हमें 4 वाला लगाना, 4 है ए में। आंसर हो गया यहाँ पर ए वाला। इस तरह से सही आंसर आ चुका है, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छे से समझिएगा और आंसर कमेंट्स में करते चलिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना। इस तरह की आकृति दी गई है जैसा देख सकते हैं, इसे हम दोबारा से बना भी देते हैं जिससे आप समझ जाएं। इस तरह की अब आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या पता करनी है, तो आप अगर काउंटिंग करेंगे, त्रिभुज होता है इस तरह से 3 ओर से घिरी हुई बंद आकृति, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप 4 देखें और आंसर लगाएं। देखिए यहाँ पर तो किसी क्या 4 दिया नहीं गया, मान लीजिए यहाँ 4 दिया होता तो काफ़ी सारे बच्चे लगाते और आंसर गलत करके चले आते। 4 आंसर नहीं है क्योंकि ये छोटे वाले देखिए ये वाले ऐसे 1 2 3 4 तो हैं, लेकिन इसके साथ एक ये पूरा बड़ा वाला देखेंगे तो एक ये भी त्रिभुज है, तो एक और जुड़ गया। अब आपने बड़ा वाला जोड़ा तो ये 2 में एक देखिए जुड़ रहा है, 2 में इस तरह से एक, ये एक और जुड़ गया। अब यहाँ पर देखेंगे एक इस साइड की ओर बड़ा है, अगर 2 2 को मिलाएंगे तो एक और। अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, तो टोटल कितने हो गए 4 5 और 6 और 7। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इस तरह से बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप इनको अलग अलग करके भी इस तरह से देख सकते हैं और आंसर बना सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। और अब 7 त्रिभुज देखिए, एक इस तरह से, एक इधर की साइड है ऐसे, और एक त्रिभुज आपका देखिए इस तरह से ऐसे आएगा, एक त्रिभुज इस तरह से ऐसे आएगा। ये बात आपको समझ आ रही, एक त्रिभुज आपका इस तरह से ऐसे आ जाएगा, एक त्रिभुज इस तरह से पूरा ऐसे आएगा, और एक ये बड़ा वाला ऐसे आएगा। तो अब सभी को अगर गिनेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आंसर क्या हो जाता है 7। इस तरह से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है कमल, गेंदा, पलाश, गुलाब। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे गलत आंसर करके चले आएंगे और क्या लगाएंगे, कमल लगाएंगे। एकदम गलत हो जाएगा, कमल नहीं है। कमल क्या है, वो उत्तर प्रदेश का नहीं, वो तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। लेकिन यहाँ पर गेंदा भी नहीं है। आंसर देखिए राजकीय पूछा है, राजकीय तो राज्य का होता है उसे राजकीय कहते हैं। पलाश यहाँ पर सही आंसर है, गुलाब नहीं है, कमल नहीं है, गेंदा नहीं है, पलाश सही आंसर है। पलाश एक फूल होता है, पुष्प होता है, क्या होता है, फूल या पुष्प जिसे हम कहते हैं वही है, और राजकीय है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह 17 दिन, 2 वर्ष 6 माह 18 दिन, इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एकदम याद रखना है, संविधान को बनने में लगा था, और इसी संविधान के अनुसार आपका जो भारत देश है, भारत देश यानी अपना भारत देश संविधान के आधार पर ही चलता है। जो भी संविधान में बातें लिखी गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। नीचे आपका देखिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इससे पहले आपको बता दें उत्तर कुंजी दी गई है, उत्तरमाला सारे प्रश्नों की। अब यहाँ पर आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं विद्या ज्ञान परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पर सिलेक्शन बैच 2.0 कक्षा 6 के लिए प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे शानदार तैयारी शुरू करें। बैच लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जो नंबर है, और ये जो यानी नंबर, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे बैच लेने के लिए। और नीचे आपको इससे पहले बता दें कि मुख्य परीक्षा 2023 में मेरे इसी अंदाज में तैयारी कराने से 200 प्लस बच्चे पास हुए हैं। और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा देखिए, विद्या ज्ञान में 2 पेपर होते हैं, एक प्रारंभिक एक मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक जो पहली परीक्षा हुई थी 2023 की, 800 प्लस बच्चे पास हो चुके हैं, हमारे द्वारा पढ़ाए गए। और आप अगर यहाँ पर अपने बच्चे का भी सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, वाकई आप जागरूक हैं और अपने बच्चे की तैयारी को लेकर के चिंतित हैं, तो सिलेक्शन बैच 2.0 में आज ही जुड़ें और जल्दी आओ जल्दी पाओ के अंतर्गत अभी ऑफर चल रहा है ऑनलाइन कोर्स पर, जो कि 999 वाला मात्र 500 रुपये में अभी मिलेगा आपको। और ये कुछ ही समय के लिए, इसके बाद इसका प्राइस 999 रुपये हो जाएगा। बैच लेने के लिए व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इस ऑनलाइन कोर्स में पिछले 3 सालों का पेपर, रियल क्वेश्चन पेपर और नए पैटर्न पर आधारित न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग 250 वीडियो क्लास, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। निजी प्लेलिस्ट ग्रुप। प्रारंभिक परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें। घर बैठे तैयारी शुरू करें। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, तो देर किस बात की। बिना इंतजार के कोशिश करिए यहाँ पर और मेहनत करिए लगातार अपने यानी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे साथ आज ही जुड़ें और जल्दी आओ जल्दी पाओ के अंतर्गत 1000 यानी 999 वाला केवल और केवल 500 रुपये में कोर्स अभी ले सकते हैं। सिलेक्शन बैच 2.0 के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। होमवर्क में क्या है देखिए, देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा होमवर्क का आंसर हो जाएगा। कहाँ पर बताएंगे? कमेंट्स में बताएंगे। बिना देरी के कमेंट्स करिए फटाफट और अपना नाम भी लिख दीजिए, अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए। और ये जो आपको फ्री क्लास लगातार मिल रही हैं ये कुछ ही दिन मिल पाएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी डेमो क्लासेस हैं तो लगातार आपको फ्री मिल रही हैं, लेकिन इसके बाद बंद हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए और जल्दी अपने ऑनलाइन कोर्स को लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।